अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसआई रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? मस्त हैं, फिट हैं, झकास हैं। तो भाई लोग, वीडियो आज की होने वाली है अल्टीमेट किंग असदुद्दीन ओवैसी। चलें इसको देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर फिर बात करेंगे। मैं आपके लिए ये भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से ज्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निकाब नहीं रहा। याद होंगे वर्धा ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं दूसरे नजरिए वाला सवाल रख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूँ सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के, या ना लिफाफा ना खत, और मजमून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, ये बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? It was at this moment that he knew he fucked up. ये फंस गया। आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा, तो ये बताइए रूल 4 क्या है? उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4.3 आप नहीं पढ़े सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। वक्त थे, आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। अगर नरेंद्र मोदी सुधांशु साहब को 2024 तक मिनिस्टर नहीं बनाए तो मुझे यकीन है कि बहुत बड़े शायर बन जाएंगे। और मुझे ये बात भी यकीन है कि कभी नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि इनका हाथ मैं देख चुका हूं। Political scenario, I see him as a neo Jinnah. Neo Jinnah. अरे संपित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा, हम बाप को बोल रहे हैं। तो संपित बच्चा है, अभी छोड़िए ना। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टाई नहीं करना चाहिए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पीएम अपने आप को फकीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूं, तो जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। एक सीधी सी बात मुझे बताइए कि आप कुछ महीने कुछ दिन पीछे जा रहे हैं ओवैसी जी, लेकिन आप 2010 का जिक्र नहीं कर रहे। आप तो कहते हैं कि आप कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, आप बीजेपी के भी खिलाफ हैं, लेकिन जब कांग्रेस 2010 में एनपीआर लेकर आई थी तब आपने ये विरोध नहीं किया था। जो मनमोहन सिंह के जमाने में एनपीआर हुआ था, क्या उसमें सिटीजनशिप से कनेक्शन किया गया था? क्या उसमें सिटीजनशिप, आपकी और मेरी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा रहा था? नहीं, अब के बार किया जा रहा है। क्या उस वक्त ये पूछा गया था कि मैडम श्वेता के वालिद वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस क्या है? नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है। भैया जी, आप तो क्या उस वक्त श्वेता मैडम से पूछा गया था कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका पासपोर्ट दीजिए?
क्या वो मैंडेटरी था? अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें और उसमें फर्क है। ये फर्क है जो बयान कर रहा हूं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है, और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। बात किसकी मानी जाएगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। ये गान फट कर मैंने नहीं बनाया। कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। जो एकदम जो फर्स्ट इम्प्रेशन आता है वो आता है, हम सब की शिनाख्त तो हिंदुस्तानी है। आप हैदराबाद में रहें या अहमदाबाद में रहें, आप गाजियाबाद में रहें या आप इलाहाबाद में रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजराती नहीं है? गुजरात से नहीं आते वो। अमित शाह देश के गृह मंत्री हो, गुजरात के नहीं है। राजनाथ सिंह देश के डिफेंस मंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं है। मैडम, यही तो समझ आ रहा हूं कि भारत में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, स्टेट्स की आइडेंटिटी है, हम स्टेट्स को मानते हैं, ये सब मिलके हम तमाम को भारत का शहरी बनाते हैं। ये तो कोई अलग अलग तो नहीं है ना। हाँ, मेरी आइडेंटिटी है, आप भी कोई स्टेट से आती होंगी, आप भी कोई शहर से आती होंगी, और आप उसके बाद भी आप कहते हैं कि हाँ मैं भारत की शहरी हूं। यही तो खूबसूरती है, ये तो डाइवर्सिटी है भारत की, प्लुरलिज्म है जो बीजेपी नहीं मानती इसको। किसी को तो छोड़ दीजिए। बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। कैसा बजाया रे गोदी मीडिया को भाई? ये सबसे बेस्ट वीडियो थी जो भी हमने देखी है ना। एडिटिंग बड़ी जबरदस्त मस्त करी हुई चीज की। अमिताभ बच्चन को भी दिखा दिया एडिटिंग में। ये अमिताभ बच्चन भी देख रहा है सारा कुछ। यार वैसे ना वो जो होते हैं ना हाजिर दिमाग लोग मैंने बड़े देखे अपनी लाइफ में। जैसे इमरान खान साहब है ना, तो ये भी उसी कैटेगरी के हैं। जवाब क्या नाक तोल के और फौरी तौर पे जबरदस्त देते हैं ना, मजा आ जाता है सुनने। नहीं, ये इनका मतलब भला क्या है? मतलब ये है कि ये पढ़ते भी हैं, दूसरे से ना खाली बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं। उनको क्या पता, हवाई बातें बंदे को नहीं याद रहती, बोलना मुंह से जो मर्जी। जैसे उसको कहा ना रूल नंबर 4 पढ़े हो आप। पहले अच्छा, वो कॉन्फिडेंस कैसा दिखाया? हाँ पढ़े हैं। नहीं, पहले 2 मिनट से उसने सोचा भी है। पहले एक बैठा रहा, उसने फिर कहा नहीं रूल नंबर 4 पढ़े हो आप, पढ़े हो के नहीं? फिर कहता हाँ पढ़े हैं। तो जब पूछा तो फिर वही, जब पूछते थे टीचर के ABC सुना हुआ है, आप गिनती शुरू कर दो 1 2 3 4, इसका भी वही हिसाब है। बड़ी बेइज्जती सी हो गई वैसे ही ना मुंह पे। और चलो जो श्वेता बैठी थी उसकी सबसे बड़े बेहतरीन जवाब दिया। उसके हाथ में तो वेबसाइट का वो ले ही बैठा था, तो उसने यार बोलती बंद कर दी। कहती 2010 में तो आप नहीं बोल रहे, अब बोल रहे। तो उसने कहा उस वक्त ये मसाइल थे जो अब हैं। बिल्कुल। तो वो उसने मुंह पे करके बताया। और यार बड़े जबरदस्त स्टैंड वाले को गुजराती वाले के कि ये जो गुजराती वो मोदी है उसको गुजराती नहीं कहेंगे। कि ये कहना चाह रहे थे कि आप हिंदुस्तानी क्यों नहीं कहते अपने आप को? ये हैदराबादी है ना, तो कहते हैं हम हैदराबादी। तो भाई वो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि भाई अब अगर मोदी गुजरात से है तो अपने आप को गुजराती न कहे, तो ये बुरा हो गया। बेवकूफ हमारे सवाल। और फिर वो जो है वो बैठा वो हुआ है, उसे कहते हैं जी अकबरुद्दीन वैसी के सवाल उसे पूछने लग गए।
भी वो कैसा चेंज कर रहा था, वो तो चेंज कर रही थी, बेइज्जती करने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा भाई कब तक तुम गुलामी करोगी गोदी मीडिया। अभी गोदी मीडिया यार ऐसे भी नहीं होना चाहिए, जैसे बिल्कुल ही किसी को साफ पता चले ना। अब रजत शर्मा है ना, वो सवाल पूछता है ना, उसके पीछे फैक्ट्स होते हैं ना, लॉजिक होता है बिल्कुल। हाँ, कि वो पूछता है तो बंदे को समझ भी आता है। अब ये बैठे होते हैं जो अब बैठ के पूछ रही है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कह दिया तो उस पर आप क्या कहेंगे। अब बात आप किस टॉपिक पे कर रही हो तो फिर लेके कहाँ जा रही हो। तो उसने वो जैसे कहते हैं ना, तेनू छड़िया माझे थल्ले सी जांदा तू कट्टे थल्ले है ना। भाई जो पूछ रहे हो आप उसी पे रहो, कहीं के कहीं खलारा डाल रहे हो। तो टिका के कर दी भाई गोदी मीडिया की। अच्छी भली इसने करी है, तमाम के अंदर ना जवाबात बड़े जबरदस्त दिए हैं। एक को तो शायरी बना दिया यार। वही रूल वाला ही था ना। हाँ वही कह रहा था, कहता वो मेरे ख्याल में ना इनका शहबाज शरीफ है ना, वो ऐसी हरकतें करता है। हमने पहले भी तो बनाई थी ना, उसके अंदर भी था, वो पुट्ठे सीधे अल्फाज बहुत बोलता था, शायद वही था। कहता है मुझे लग रहा है कि मोदी के साहब को ना इन्हें 2024 में प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए, वरना ये वो बन जाएंगे शायर। और फिर खुद ही कहते हैं कि मुझे ये भी पता है कि उन्होंने बनाना नहीं है। देख लिया ना उसका हिसाब किताब, यार मैंने हाथ पढ़ लिया इसके। तो भाई सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छी लगी ना, शायर साहब को जो अच्छी सुनाई इसने। मुझे जो श्वेता जो है ना, उसको जो सुनाई है ना, सुनाई नहीं उसको, जो फैक्ट्स पर बात की ना इसने, उसकी बोलती असल बंद की कि वो बहुत ना सियानी बनती है। उसकी पहले भी वीडियो देखी है, वो हर एक किसी को चुप करा देती है। इसने जब उसको चुप कराया ना, उसको पता ही नहीं चला भी मैंने बोलना क्या है। अकबरुद्दीन आ गया फिर बीच में। हाँ, फिर ऐसे देख रही थी। अच्छा यार, इसकी ना जो कमजोरी है, बड़े जबरदस्त जवाब देता है अकबरुद्दीन ना, वो ज्यादा गुस्से में आ जाती है, ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। उनके जवाब ना इसको देने पड़ते हैं, असदुद्दीन को। तो ये इसको फेस करना पड़ता है। रजत शर्मा के शो में भी ये उसी पे फंसा था। उसके अलावा इसने हर जवाब दिए, जो भी कोई मसाइल होते हैं ना उसका तो जवाब देता है। जो उसने बातें तो वाकई गलत करी हुई है, तो उसको डिफेंड करना इसको मुश्किल होता है बस। अदरवाइज ये अपने जवाब, वो गलत भी नहीं करते, वो गुस्से में आके ना, हाँ वही ना जज्बाती हो जाते हैं, जज्बाती होके ना वो थोड़ा सा खरी सुना देते हैं। जैसे अब ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो बुरा ना कहें, वो ये सिर्फ फंसते हो तो इसी बात में है ना। इनके साथ बहस क्या होती है जी, ये हेट स्पीचेस देते हैं, सिर्फ ये मसला है इनके साथ, और कोई मसला नहीं है इनका। ना कभी करप्शन का केस है, ना कोई और ऐसा इनके ऊपर किसी के ऊपर भी केस है। तो यार बड़ी मजे की वीडियो थी ये, जिस भाई ने भी वन ऑफ द बेस्ट, हाँ जिस भाई ने भी सजेस्ट की थी ना, तो बहुत शुक्रिया और मजा आया। ऐसी मजीद वीडियो आप लोग हमें सजेस्ट करें और हमें भी पता चले जरा ना ये कैसे कैसे हालात चल रहे हैं और कैसे कैसे असदुद्दीन ओवैसी इनको संभाल रहे हैं। वो एक कहता ये इंडिया का नया जिन्ना है, न्यू जिन्ना। तो यार बड़ी मजे की वीडियो थी। आप लोग भी अपना इस पर रिस्पॉन्स दें, आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।